श्री परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु। अध्याय विभाग योग आगे। साधक से पराई यह भूल होती है कि वह खाना पीना सोना जगना आदि लौकिक क्रियाओं को तो प्रकृति में होने वाली मान लेता है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, पर जब ध्यान समाधि आदि पारमार्थिक क्रियाओं को अपने द्वारा होने वाली तथा अपने लिए मानता है, वास्तव में यह साधक के लिए बाधक है। कारण कि ज्ञान योग की दृष्टि से नीची क्रिया हो अथवा ऊंची से ऊंची क्रिया हो, है वह प्रकृति की ही। लाठी घुमाना और माला फेरना दोनों क्रियाएं अलग अलग होने पर भी प्रकृति में ही है। इसलिए भगवान ने कहा है, मनुष्य शरीर वाणी और मन के द्वारा शास्त्र विहित अथवा शास्त्र निषिद्ध जो कुछ भी कर्म आरंभ करता है, उसके ये अधिष्ठान कर्ता करण चेष्टा और दैव पांचों हेतु होते हैं। तात्पर्य है कि खाना पीना सोना जगना आदि से लेकर जब ध्यान समाधि तक संपूर्ण लौकिक पारमार्थिक क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही हैं। अतः साधकों को चाहिए कि वह पारमार्थिक क्रियाओं का त्याग तो ना करे, पर उनमें अपना कर्तृत्व ना माने, अर्थात उनको अपने द्वारा होने वाली तथा अपने लिए ना माने। क्रिया चाहे लौकिक हो चाहे पारमार्थिक हो, उसका महत्व वास्तव में जड़ता ही महत्व है। शास्त्र विहित होने के कारण पारमार्थिक क्रियाओं का अंतःकरण में जो विशेष महत्व रहता है, वह भी जड़ता का ही महत्व होने से साधक के लिए बाधक है। भगवान के लिए की गई उपासना में भगवान की कृपा प्रधान होती है, अतः इसमें साधक का कर्तृत्व नहीं है। क्रिया कर्म उपासना और विवेक चारों अलग अलग हैं। क्रिया किसी के भी साथ संबंध नहीं जोड़ती, कर्म अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति फल के साथ संबंध जोड़ता है, उपासना भगवान के साथ संबंध जोड़ती है, विवेक जड़ चेतन का संबंध विच्छेद करता है। जैसे संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति की हैं, ऐसे ही संपूर्ण पदार्थ भी प्रकृति के ही हैं। पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवाय और कहीं भी ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। अतः क्रिया और पदार्थ दोनों ही प्रकृति विभाग में है। पुरुष विभाग में किंचित मात्र भी न क्रिया है न पदार्थ है। क्रिया का आदि और अंत होता है तथा पदार्थ की उत्पत्ति और विनाश तथा संयोग और वियोग होते हैं, परंतु पुरुष आदि अंत उत्पत्ति विनाश तथा संयोग वियोग से सर्वथा रहित है। यह शरीर ही न कभी जन्मता है और न कभी मरता है। यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और पुराण अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। करना होना और है ये तीन विभाग है। करना होने में और होना है में बदल जाए तो अहंकार सर्वथा नष्ट हो जाता है। जिसके अंतःकरण में क्रिया और पदार्थ का महत्व है, ऐसा असाधक संसारी मनुष्य मानता है कि मैं क्रिया कर रहा हूँ। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। जो कर्ता बनता है उसको भोक्ता बनना ही पड़ता है। जिसमें विवेक की प्रधानता है, ऐसा साधक अनुभव करता है कि क्रिया हो रही है, अर्थात मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। परंतु जिसको तत्वज्ञान हो गया है, ऐसा सिद्ध महापुरुष केवल सत्ता तथा ज्ञाप्ति मात्र है का ही अनुभव करता है। वह चिन्मय सत्ता संपूर्ण क्रियाओं में ज्यों की त्यों परिपूर्ण है। क्रियाओं का तो अंत हो जाता है, पर चिन्मय सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। महापुरुष की दृष्टि क्रियाओं पर न रहकर स्वतः एकमात्र चिन्मय सत्ता है पर ही रहती है। जब तक करना है तब तक अहंकार के साथ संबंध है, क्योंकि अहंकार कर्तापन के बिना करना सिद्ध नहीं होता। करने का भाव होने पर कर्तृत्व अभिमान हो ही जाता है। कर्तृत्व अभिमान होने से करना होता है और करने से कर्तव्य अभिमान पुष्ट होता है। इसलिए किए हुए साधन से साधक कभी अहंकार रहित हो ही नहीं सकता। अहंकार पूर्वक किया गया कर्म कभी कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि सब अनर्थों का जन्म मरण का मूल अहंकार ही है। अपने लिए कुछ न करने से अहंकार के साथ संबंध नहीं रहता, अर्थात प्रकृति मात्र से संबंध विच्छेद हो जाता है।
इसलिए साधक को चाहिए कि वह क्रिया को महत्व न देकर अपने विवेक को महत्व दे। विवेक को महत्व देने से विवेक स्वतः स्पष्ट होता रहता है और साधक का मार्गदर्शन करता रहता है। आगे चलकर यह विवेक ही तत्वज्ञान में परिणत हो जाता है। तत्वज्ञान होने पर चिन्मय सत्ता मात्र शेष रहती है। वह सत्ता सर्वथा असंग है। उस सत्ता में स्वतः सिद्ध स्थिति ही मुक्ति है और उसके सिवाय अन्य प्रकृति तथा उसके कार्य का संग ही बंधन है। प्रश्न, जो क्रिया हम संकल्प पूर्वक करते हैं उसमें स्पष्ट ही ऐसा दिखता है कि मैं कर रहा हूँ। जैसे भूख लगने पर हम भोजन करने का संकल्प करते हैं तो यह स्पष्ट दिखता है कि मैं भोजन करता हूँ। अतः क्रिया मात्र प्रकृति में ही होती है, मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ। यह कैसे माने? उत्तर, वास्तव में संकल्प भी प्रकृति मन में ही होता है, परंतु विवेक स्पष्ट न होने के कारण अर्थात मन से तदात्म मानने के कारण संकल्प अपने में दिखता है। भूख लगना स्वयं का धर्म नहीं है, प्रतु प्राणों का धर्म है। भोजन प्राणों के पोषण के लिए होता है, अपने पोषण के लिए नहीं। परंतु प्राणों के साथ तदात्म होने से ऐसा मालूम होता है कि मेरे को भूख लगी है और यह संकल्प होता है कि मैं भोजन करूं। यदि प्राणों के साथ एकता न माने तो भूख लगने पर भोजन करने का संकल्प नहीं होगा, प्रत्यतु स्फुरना होगी। स्फुरना और संकल्प का भेद समझना बहुत आवश्यक है। स्फुरना तो पैदा होकर मिट जाता है, पर संकल्प पैदा होने के बाद मिटता नहीं, प्रत्यतु उससे फिर कामना पैदा हो जाती है। स्फुरना दर्पण की तरह है। दर्पण पर दृश्य बहुत स्पष्ट दिखता है, पर दर्पण उस दृश्य को पकड़ता नहीं। परंतु संकल्प कैमरे की फिल्म की तरह है। कैमरे की फिल्म पर पड़ा दृश्य पकड़ा जाता है, अतः स्फुरना में निर्लिप्तता रहती है और संकल्प में लिप्तता होती है। सिद्ध महापुरुषों में स्फुरना होती है और साधारण मनुष्य तथा साधक में संकल्प होता है। जड़ता से तदात्म होने के कारण साधक को जड़ता की कमी अपने में दिखती है, परंतु जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर सिद्ध को जड़ता की कमी अपने में कभी नहीं दिखती, क्योंकि उसकी स्थिति स्वतः सिद्ध चिन्मयता में होती है। सिद्ध का यह स्वाभाविक अनुभव होता है कि क्रिया मात्र प्रकृति में ही है, स्वयं में किंचित मात्र भी नहीं। सिद्ध का जो अनुभव होता है उसी का साधक आदरपूर्वक अनुकरण करता है। प्रश्न, अनुकरण करने का तात्पर्य क्या है? क्रिया मात्र का अपने साथ संबंध कभी था नहीं, है नहीं, होगा नहीं और होना संभव ही नहीं। इस बात को दृढ़ता से मान लेना ही सिद्ध के अनुभव का अनुकरण करना है। प्रश्न, दृढ़ता से मानने के लिए जो बुद्धि लगानी पड़ेगी, अर्थात बुद्धि का संबंध रहेगा जिससे यह करण सापेक्ष हो जाएगा। उत्तर, हाँ, पहले बुद्धि लगानी पड़ेगी। कहने और सुनने के लिए वाणी और सूत्र भी लगाने पड़ेंगे, परंतु उद्देश्य तत्व को जानने का, अनुभव करने का होने से परिणाम में बुद्धि आदि कारणों से संबंध विच्छेद हो जाएगा। प्रश्न, गीता में आया है कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, फिर कर्मों से संबंध विच्छेद कैसे होगा? उत्तर, क्रिया मात्र केवल प्रकृति में ही होती है, परंतु प्रकृति के साथ अपना तदात्म स्वीकार करने से मनुष्य प्रकृति जन गुणों के अधीन हो जाता है तथा उसका क्रिया के साथ संबंध हो जाता है। इसलिए प्रकृति के साथ अपना संबंध मानने वाला कोई भी मनुष्य जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा, समाधि तथा सर्ग, महासर्ग, प्रलय, महाप्रलय आदि किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रश्न, सुषुप्ति, मूर्छा तथा समाधि अवस्था में क्रिया कैसे होती है? उत्तर, मनुष्य सोता हो और कोई उसको बीच में ही जगा दे तो वह कहता है कि मेरे को कच्ची नींद में जगा दिया, जिससे सिद्ध होता है कि सुषुप्ति के समय भी नींद के पकने की क्रिया हो रही थी। ऐसे ही मूर्छा और समाधि के समय भी क्रिया होती है। पातंजल योग दर्शन में इस क्रिया को परिणाम नाम से कहा है। तात्पर्य है कि समाधि के आरंभ से लेकर व्युत्थान होने तक क्रिया होती रहती है। अगर क्रिया ना हो तो व्युत्थान हो ही नहीं सकता। समाधि के समय परिणाम होता है
और समाधि के अंत में व्युत्थान होता है। प्रकृति की संपूर्ण अवस्थाओं से अतीत है सहज अवस्था। सहज अवस्था स्वरूप की होती है जिसमें किंचित मात्र भी कोई क्रिया नहीं है। अतः सहज अवस्था परिणाम तथा व्युत्थान कभी होती ही नहीं। सहज अवस्था की प्राप्ति का उपाय क्या है? उपाय है अपने लिए कुछ ना करना, अर्थात खाना पीना आदि साधारण क्रियाओं से लेकर जप ध्यान समाधि तक संपूर्ण क्रियाएं दूसरे के लिए करना। कारण कि क्रियाएं दूसरे प्रकृति के विभाग में ही हैं, स्वरूप विभाग में नहीं। मन बुद्धि ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां और शरीर भी दूसरे अर्थात प्रकृति के ही हैं। निस्वार्थ भाव से दूसरे के हित के लिए सब कर्म करना कर्म योग है। मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा देखना ज्ञान योग है। केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण कर्म करना भक्ति योग है। अपने लिए सब कर्म करना जन्म मरण योग है। कर्म योग ज्ञान योग तथा भक्ति योग तीनों दृष्टियों से अपने लिए लेस मात्र भी कुछ न करने से क्रिया और पदार्थ से अर्थात प्रकृति विभाग से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और एक चिन्मय सत्ता मात्र में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है। यही सहज अवस्था है। यह सहज अवस्था स्वतः सिद्ध है कि नहीं जाती। जो की जाती है वह सहज अवस्था नहीं होती, प्रत्यतु कृत्रिम अवस्था होती है। इस सहज अवस्था का अनुभव होने पर फिर कुछ भी करना जानना और पाना शेष नहीं रहता। ओम शांति शांति शांति।